दोस्तों नेटफ्लिक्स को तो आप सभी जानते होंगे, जहां पर आपने बड़ी बड़ी वेब सीरीज भी देखी होंगी और अब तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट वाले प्लान भी निकाल दिए हैं सारी दुनिया के अंदर, क्योंकि इनकी थोड़ी सी नैया डूबती हुई जा रही है। लेकिन फिर भी ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये अब फ्लाइट अटेंडेंट्स को भी हायर कर रहे हैं। बस सोचने वाली बात यह है कि इनको क्या फ्लाइट अटेंडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या ये उनको लेके कोई वेब सीरीज़ तैयार कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको इतनी छोटी मोटी कंपनी मत मानना। इनके खुद के प्राइवेट जेट्स भी मौजूद हैं जिसके लिए इनको फ्लाइट अटेंडेंट्स की ज़रूरत है, जहां पर ये $60,000 से लेकर $4 लाख पर ईयर उनको पे भी कर सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए के आसपास में ये हो जाते हैं। तो इन्होंने अपने जो प्राइवेट जेट्स रखे हुए हैं उनके लिए फ्लाइट अटेंडेंट्स की डिमांड रख रहे हैं और क्वालिफिकेशन के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको सैलरी दी जाएगी। दोस्तों यूके के अंदर एक कंपनी है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट 10 मिनट के लिए उड़ाकर दिखा दिया। हालांकि ये 19 सीटर है, जो कि आपको साइज में छोटा लगेगा, लेकिन ये अपनी कैटेगरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर ट्विन इंजन का यूज़ किया गया और गवर्नमेंट ने इसको फंड किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम हाई फ्लायर 2 प्रोजेक्ट रखा गया था, क्योंकि वहां पर स्मॉल पैसेंजर प्लेन बनाने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर यूके के एयरपोर्ट से इसको उड़ाया गया और इसी के साथ साथ इनका प्लान इतना नहीं है, इससे बड़े प्लेन बनाने का है जो कि 90 सीटर के होंगे, जहां पर 2025 में उनको उड़ाया जाएगा। दोस्तों बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जिस तरीके से एम्प्लॉयज को निकाले जा रही हैं, मतलब क्या ही कहने। अब गूगल ने भी 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकालने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए सभी को ईमेल भी भेज दिया गया। जो 12,000 लोग हैं, वहाँ पर सुंदर पिचाई ने कहा है इस ईमेल के अंदर कि इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस पूरे फैसले के लिए। यहाँ पर जितने भी 12,000 एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें बड़े दुख के साथ में निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं कि मतलब इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो हमारा जो ग्लोबल वर्क फोर्स है उसका 6% हम कम कर रहे हैं ये 12,000 लोगों को निकाल के। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। यूएस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा उनको 4 महीने की एडवांस सैलरी भी दी जाएगी और इसी के साथ साथ 6 महीने का हेल्थ केयर का भी खर्चा उनका देखा जाएगा और जॉब प्लेसमेंट के लिए भी हम उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन बाकी के जो देशों के लोग हैं वो टाटा गुड बाय अलविदा, आप अपना अपना देख लेना। ऐसा है। अब ऐसा ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भी कह दिया था कि भैया 10,000 एम्प्लॉयज़ को हम निकाल देते हैं। लेकिन ये कोई फ्रेशर नहीं थे कि 1-2 साल पहले ही आए थे, ये 21 साल से काम कर रहे एक इंडियन एम्प्लॉयज़ को भी निकाल गए, जो कि प्रशांत कमानी नाम का था। उसने कहा कि मैं बहुत ही नर्वस था जब मैं किसी फॉरेन कंट्री के अंदर आया था, एक्साइटेड भी था कि भैया मुझे काम करने को मिलेगा, और अब 21 साल बाद में मुझे चलता किया जाता है जब मेरी दाढ़ी बड़ी सफ़ेद हो चुकी है। खैर मेरा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, अब जहाँ तक था वहाँ तक था, लेकिन ठीक है जो होगा। अब यहीं पर दोस्तों अमेज़न का भी एक ऐसा एम्प्लॉयज़ था जिसको निकाल दिया गया और उसने 21 घंटे पहले ही एक बात कह दी थी कि भैया यहाँ पर जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर रहे थे उसके अंदर बग है और अब मुझे निकाल दिया गया है। तो अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा एम्प्लॉयज़ रहा नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जिसको मुझे बताना है उसको मैं बताऊँगा। मतलब कहाँ बताएगा वो आपको मालूम है, जो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सके और अपना फ़ायदा करवा सके। दोस्तों जब प्लांट बेस्ड मीट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो सारी दुनिया के अंदर सभी सोचने लग गए थे कि चलो अब एक अच्छी चीज़ आ गई जिससे कि वेजिटेरियन भी अपना न्यूट्रिशन पूरा कर पाएंगे। लेकिन ये महंगे काफ़ी ज़्यादा थे और इसी के साथ साथ धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट इसमें से चला गया। हाँ, टेस्ट करने के लिए लोगों ने एक आध बार बाय कर लिया होगा, मैंने भी एक बार बाय किया था, ठीक लगा। उसके बाद में मतलब महंगा इतना था कि, और ऊपर से जो प्रोटीन की क्वांटिटी थी वो उतनी नहीं थी जितनी असली मीट में होती है। हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो उतना कुछ मिला नहीं इसके अंदर, तो भैया हम तो हट लिए इससे। और वही सेम हाल यूएस के अंदर हुआ। जो ओवरऑल पूरे यूएस के अंदर मीट बिकता है उसका 1% भी ये अपने प्लांट बेस्ड मीट को सेल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि भैया अब तो उतना कुछ हो नहीं रहा। तो इसका जो क्रेज़ है वो धीरे धीरे जाता चला जा रहा है। जहाँ पर बर्गर किंग ने भी थोड़ी बहुत कोशिश करी थी कि भैया प्लांट बेस्ड मीट के बर्गर बना के दिखा देंगे, उतना कुछ सक्सेस इनको मिली नहीं, जिसकी वजह से शायद ये भी अब आने वाले वक्त में उसको बंद कर दें। तो ये शायद एक डाउन ट्रेंड जा रहा है प्लांट बेस्ड मीट का, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ मौजूद हैं वो असली मीट के जितनी नहीं हो पा रही। शायद उसी वजह से लोगों का क्रेज़ अब इसकी तरफ से हट रहा है। अब दोस्तों खाने की ही बात हो रही है तो आप चाउमीन नूडल्स वगैरह तो खाते ही रहते होंगे और लाते होंगे 30-40 रुपए के पूरा पैकेट की भैया घर पे बना लेंगे या फिर कहीं पे दुकान से ही चाउमीन वाउमीन खरीद लेते होंगे। लेकिन ये किस तरीके से बनते हैं वो आप बड़े अच्छे तरीके से देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कितना ज़्यादा
हाई क्वालिटी का न्यूडल बनाया जा रहा है, जहाँ पर हाइजीन का छोड़ दो, क्योंकि जहाँ पर बनते हैं वो तो भैया जिस तरीके से चमचे वमचे हिलाता है, सब कुछ डालता है, टेस्ट आ जाता है पूरा। तो खाने वाले तो खाएंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तोता होता है वो जब बिल्ली को अपने सामने आता हुआ देखता है तो आंख मींच लेता है या फिर इधर को मुड़ जाता है कि भैया बिल्ली है ही नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हाइजीन नाम की कोई चीज़ हो या ना हो, लेकिन हाँ जब चाउमीन बना रहा है जो बंदा, वो तो पूरा टेस्ट दिखा रहा है कि हाँ टेस्ट आ रहा है, अभी अच्छा लग रहा है तो खान दो, क्या पता इसी तरीके से टेस्ट आता हो। क्योंकि कई बार गोलगप्पे वालों को भी देखा है, वो इधर उधर से पानी डाल के टेस्ट ले आते हैं। टेस्ट कहाँ है, टेस्ट यहाँ है।